जिसके पास ताजमहल है उसको भी मोबाइल चाहिए, जिसके पास झोपड़ी है उसको भी मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल तो हर जगह यूज होता है, मतलब धंधा पानी कहीं भी अपना चालू कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास डीसी पावर सप्लाई होना चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का मदरबोर्ड में कुछ भी काम करने के लिए एसएमडी होना चाहिए, है ना। हमको फोल्डर कटिंग का काम करना है तो उसके लिए हमारे पास सेपरेटर मशीन होना चाहिए। बहुत सारा फोन खोलता भी गर्म होकर के, उसके लिए भी सेपरेटर होना चाहिए। रिवॉल्विंग का टूल जनरल माना जाए तो पीपीडी पेस्ट होना चाहिए, एसी कटर होना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए और स्टेंसिल होना चाहिए, डिस्टोल वगैरह होना चाहिए और थिनर होना चाहिए। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसा है उसको कम दाम का ही चाहिए। अगर भाई सब कम दाम का उसको लेने का आदत लग गया, वो अपने पास नहीं रखेंगे, चल जाएगा दूसरे के पास। तो अपने पास में जैसे ईआरडी आज के टाइम में अच्छा कंपनी है, अच्छा मजबूती। टेम्पर्ड ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास आपके पास में जरूरी है। हर फोन में लोग टेम्पर्ड लगाता ही लगाता। दोस्तों आज का जो वीडियो होगा, ये वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप नए मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान चालू करते हो ना, तो उसके लिए किन किन चीज़ों को बातें को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या टूल होना चाहिए, क्या क्या स्पेयर पार्ट्स होना चाहिए, क्या क्या एसेसरीज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताएं। क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट बैठे हैं ना, इन लोगों का क्लास कंप्लीट हो चुका है और अब इन लोग जाने वाले हैं। तो इन लोगों को हम ये सारी चीज़ों को बता करके भेजते हैं ताकि ये अपना दुकान को सेटअप करने में इन्हें आसानी हो, इन्हें मदद मिले। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दुकान के बारे में। किसके बारे में जी? दुकान आप अपने बजट के हिसाब से वैसे महंगे जगह पे आप दुकान लोगे, है ना। आपका बजट कम है तो कम महंगे में लोगे, ज़्यादा महंगा आपके पास बजट है तो कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट इलाका में दुकान लेने के लिए आपको अच्छा खासा पकड़ी भी देना पड़ता है, रेंट भी देना पड़ता है, ठीक है। ग्रामीण इलाके में दुकान लेने के लिए थोड़ा कम बजट में हो जाता है। मोबाइल रिपेयरिंग का धंधा ऐसा है कि ग्रामीण इलाका हो या फिर शहरी इलाका हो, तो सब जगह चलेगा, कहीं भी बैठ जाएंगे वहां चलेगा। क्योंकि मोबाइल के बिना जो इंसान जंगल में रहेगा उसके पास भी फोन होना चाहिए। फोन के बिना आज जिंदा रह ही नहीं सकता आदमी, क्या जी, है ना। जिसके पास ताजमहल है उसको भी मोबाइल चाहिए, जिसके पास झोपड़ी है उसको भी मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल तो हर जगह यूज होता है, मतलब धंधा पानी कहीं भी अपना चालू कर सकते हो। दुकान दोगे, दुकान आप देख करके बढ़िया सा दुकान देना, छोटा ही देना लेकिन अच्छा देना। मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान बड़ा होना जरूरी नहीं है। मोबाइल दुकान में आप टूल क्या क्या यूज करोगे, तो चलिए टूल के बारे में हम लोग बात करते हैं, फिर एसेसरीज के बारे में बात करेंगे, कुछ स्पेयर पार्ट के बारे में भी बात करेंगे जो अपने दुकान में होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का टूल के बारे में। तो टूल अगर हम देखें हैं तो टूल अपने पास में क्या क्या होना चाहिए। तो अगर हमारे पास एक फोन है और इस फोन को अगर हमको चेक करना है कि फोन चालू है या बंद है वगैरह वगैरह चीजों को, तो उसके लिए हमारे पास डीसी पावर सप्लाई होना चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का मदरबोर्ड में कुछ भी काम करने के लिए एसएमडी होना चाहिए, है ना। हमको फोल्डर कटिंग का काम करना है तो उसके लिए हमारे पास सेपरेटर मशीन होना चाहिए। बहुत सारा फोन खोलता भी गर्म होकर के, उसके लिए भी सेपरेटर होना चाहिए। डीसी मशीन में यूज होता है बूट केबल, तो ये हमारा होना चाहिए, है ना। 6 पोर्ट चार्जर आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी होना चाहिए। आप जहाँ काम करोगे वहां पे आप अच्छे तरीके से काम करना चाहोगे तो आप मैट भी ले सकते हो। आयरन का इस्तेमाल करोगे अच्छे मदरबोर्ड में काम करने के लिए, इस टाइप का आयरन अपने पास होना चाहिए, है ना। उसके बाद देखेंगे अपने पास मल्टीमीटर होना चाहिए, माइक्रो मैक्स, ये आप अपवाद में रख सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि बजट हाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये ग्लू रिमूवर है, जब फोल्डर कटिंग वुटिंग का काम करोगे तो ये इसका इस्तेमाल होगा। हार्डवेयर का रिपेयरिंग करोगे, लाइन ट्रेसिंग फॉल्ट फाइंडिंग करोगे तो आपको बोर्नियो सिमेट्रिक का जरूरत पड़ेगा, ये अपने पास होना चाहिए। यहाँ पे अनलॉक टूल है, अनलॉक टूल जो है वो आपको जरूरी है। यदि आप सॉफ्टवेयर का काम करोगे तो ये टूल अपने पास होना चाहिए। इधर जो आपको दिख रहा है ये फाल्कन, क्या है? फाल्कन लिक्विड डिस्प्ले खोलने उलने में, साफ ऑफ करने में यूज होता है, इसलिए ये भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे ये छोटे मोटे टूल्स है जो कि आपके पास चिमटा उमटा नट खोलने उलने के लिए होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ओपनर वगैरह है, इधर टिप नट खोलने का, इधर चिमटी वगैरह है, ये सब आपके पास होना चाहिए। रिवॉल्विंग का टूल जनरल माना जाए तो पीपीडी पेस्ट होना चाहिए, एसी कटर होना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए और स्टेंसिल होना चाहिए, डिस्टोल वगैरह होना चाहिए और थिनर होना चाहिए, ठीक है जी। ये कुछ स्पेयर पार्ट्स, सॉरी ये कुछ टूल्स हो गया, क्या हो गया, टूल के जो आप अपने पास में लेकर के बैठोगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं और थोड़ा देखते हैं मोबाइल दुकान में क्या क्या एसेसरीज रखना चाहिए। तो आप एसेसरीज भी रखोगे, मोबाइल दुकान में बेचोगे भी, रिपेयरिंग भी करोगे और बेचोगे भी, है ना। चलो तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, सबसे पहले मैं चीजों में हॉट सेल जो होता है वो डाटा केबल। डाटा केबल खूब ज्यादा खराब होता है, डाटा केबल खूब ज्यादा बिकता है, डाटा केबल में अच्छा खासा मार्जिन भी होता है, समझ रहे हो क्या नहीं। इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, ये चीजें आप जो रखोगे
रखोगे भाई साहब, वो देखो कुछ डाटा केवल ब्रांडेड कंपनी रखोगे और कुछ डाटा केवल नॉर्मल कंपनी का रखोगे, क्योंकि इंसान आपके पास दोनों तरीके से आ सकता है। कुछ कस्टमर ऐसा आएगा जिसको अच्छे क्वालिटी का चाहिए, दाम ज्यादा लगे परवाह नहीं है, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसा है उसको कम दाम का ही चाहिए। अगर भाई सब कम दाम का उसको लेने का आदत लग गया, वो अपने पास नहीं रखेंगे, चल जाएगा दूसरे के पास। तो अपने पास में जैसे ERD आज के टाइम में अच्छा कंपनी है, अच्छा मजबूती भी ठीक ठाक है, समझे क्या नहीं। बाकी आप केबल देखो, केबल कुछ रखोगे, कुछ कलरिंग में भी रखोगे, इस तरह का आता है। ऐसा क्या होता है, बहुत सारा इंसान जो आता है वो ये सब में भी थोड़ा सा देखता है, कलर वलर भी देखता है, ये सब भी इंटरेस्टेड उन लोगों को होता है ना। तो अपना दुकान खोलोगे तो हाई लो दोनों तरह का डाटा केबल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा बिकने वाला चार्जर, क्या चार्जर जो आपको रखना है वो हर तरीके से रखना है। जैसे देख सकते हैं कीपैड फोन का चार्जर है, किसका चार्जर है, और इधर देखो एंड्रॉइड फोन का चार्जर है। इसका भी आपको 100 रुपया का भी एंड्रॉइड फोन का चार्जर रखना है, 200 का भी रखना है, 250 का भी रखना है, 500 का भी रखना है। कस्टमर के अकॉर्डिंग आपका सेल होता है, चार्जर का अच्छा खासा डिमांड होता है। उसके बाद आपके पास हेडफोन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हेडफोन जो होगा वो 30 रुपए का भी हेडफोन होना चाहिए और 300 का भी हेडफोन होना चाहिए, 1000 रुपए की भी हेडफोन होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर आपको देखना है कि देखो ये सब प्लास्टिक में पैक रहता है, ये सब हेडफोन का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत लोग खरीदते हैं, बहुत लोग नेकबैंड खरीदते हैं और बहुत लोग एयरबड। अभी सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, और बहुत लोग कंपनी का खरीदते, बोलते सैमसंग का दो, वीवो का दो, तो ये भी मिलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद गाँव देहात में अगर दुकान आपका है तो आपके पास में स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह भी डिमांड होता है। ये सब में भी अच्छा खासा मार्जिन होता है, एक एक पीस बेचने में 200-300 रुपए का मार्जिन होता है। तो ये सारे चीज प्रोडक्ट भी अपने पास में आप रखोगे। उसके बाद टेम्पर्ड ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास आपके पास में जरूरी है। हर फोन में लोग टेम्पर्ड लगाता ही लगाता है ना, डिस्प्ले ना टूटे या घिसे नहीं, उसके लिए टेम्पर्ड लगाता है, तो अपने पास में टेम्पर्ड होना चाहिए। टेम्पर्ड आप रखोगे, मॉडल वाइज भी रखोगे और यूनिवर्सल टेम्पर्ड भी आता है। एक टेम्पर्ड 20 फोन में, कितना फोन में, ऐसा भी टेम्पर्ड रखोगे, ठीक है। टेम्पर्ड ग्लास साइज के अनुसार से भी आता है, यू कट, भी कट वगैरह वगैरह टेम्पर्ड ग्लास आता है, ये सब भी रखोगे ताकि एक एक टेम्पर्ड काफी सारा फोनों में आपको लग जाए, ओप्पो वीवो में लग जाए। उसके बाद देखो अपने पास कवर, कवर ज्यादा खरीदना नहीं, कवर ज्यादा खरीदना 10-5 को खरीदना है, दीवार में टांग देना ताकि कस्टमर आए देखे उसको लगे कवर भी बेचता, क्योंकि कवर बहुत फंसता है बाबू। क्या होता है, कवर धरा रह जाता है, नहीं बिकता है, क्योंकि हमेशा नए नए कवर आते रहता है। कोई बोलेगा नहीं ये स्टिकर ठीक नहीं लग रहा है, कोई बोले कलर वो ठीक नहीं है, फलाना, तो समझ रहा है कि नहीं। तो कवर जो है वो ऑर्डर के हिसाब से आप लाके कस्टमर को दे सकते हो, ये ज्यादा आप अपने पास स्टॉक नहीं रखोगे। उसके बाद अभी आया लेजर मशीन, जो कि मोबाइल का पीछे जो ढक्कन होता है ना, उसमें आप कोई भी डिजाइन कटिंग वुटिंग करके और चिपका सकते हो। तो ये आप नहीं लोगे तुरंत, क्योंकि तुरंत आपको इतना मार्केट में कस्टमर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका नया नया दुकान होगा। अगर आपको लगे कि नहीं कस्टमर हमारे पास अच्छा खासा आता है तो ये ले सकते हो। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग, मोबाइल दुकान खोलना है तो स्पेयर पार्ट्स क्या क्या खरीदना है, इधर देखो, चलो इधर दिखाते हैं। स्पेयर पार्ट्स क्या खरीदोगे, सबसे पहले सबसे ज्यादा आने वाला चार्जिंग जैक, सबसे ज्यादा चार्जिंग जैक में अच्छा कमाई होगा, अच्छा काम आएगा। तो चार्जिंग जैक आपके पास में कम से कम 1000 से 1500 रुपए का खरीद के जरूर रखना है। 1000 से 1500 का खरीदोगे लगभग सब आ जाएगा, ठीक है। चार्जिंग जैक में V टाइप और C टाइप दोनों, ठीक है सर। उसके बाद में ये डोंगल, सर डोंगल आप तो हॉट मॉडल रख सकते हो, ज्यादा ये नहीं रखना, चार्जिंग जैक से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये भी है आपका डोंगल, ये C टाइप का है। आगे माइक, क्या है, माइक आप रखोगे, माइक रखोगे 300-400 का माइक अपने पास खरीद के रखोगे, ज्यादा नहीं 7-8 मॉडल का माइक खरीदोगे, अपने पास भरमार हो जाएगा, समझे क्या नहीं। तो माइक आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या होना चाहिए, स्पीकर, रिंगर, है ना, लाउड स्पीकर, ये है, ये अपने पास में होना चाहिए। इस तरह का स्पीकर मिलता है आपको खुला हुआ बहुत सारा, कम रेट में मिल जाएगा, तो ये सब अपने पास रखोगे। ये पूरा डोंगल नहीं रखना, क्योंकि ये खरीदने में महंगा पड़ेगा। ये रखना, ठीक है ना, ये सब रखना, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास में एयर रिसीवर भी खरीदोगे, खूब ज्यादा पैसा में नहीं आता है, कम में आ जाता है, आपको एवरेज अपने पास आ जाएगा। रिसीवर भी आपको मोबाइल रिपेयरिंग में जरूरत पड़ता है, लगाना पड़ता है। उसके बाद आप खरीदोगे ये पत्ता, बटन को रिपेयर करने के लिए। ये तो फ्लैक्स आपके पास होगा नहीं, तो ये वाला टिकली खरीद लेना, दिख रहा है, अलग अलग 5-3-4 प्रकार का हम लगा दिए। ये सब टिकली अगर खरीद लोगे 100 रुपया का काफी हो जाएगा, 100 रुपया का काफी हो, लगाते रहो। ये पत्ता पूरा नहीं खरीद पाओगे, इसमें आपको
बजट बहुत हाई चल जाएगा। ये खरीदोगे भी तो महंगा पड़ जाएगा, ये खरीदोगे 2-3 रुपये में आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलो बैटरी कनेक्टर कुछ रनिंग मॉडल ले लोगे। क्या चीज? ज्यादा नहीं, 100-150 का, है ना। नया दुकान खोलते समय खूब ज्यादा चीज नहीं लेना है। सिम ट्रे नहीं लेना है, सिम ट्रे टूटता ही नहीं है। सिम ट्रे का लेगो तो जियो का ले लेना। किसका लेना? जियो का लेना। कीपैड सैमसंग रहता है ना उसका। एंड्रॉइड का नहीं लेना, एंड्रॉइड का टूटता ही नहीं जल्दी से, ये सिम ट्रे टूटता ही नहीं। उसके बाद ये जो कनेक्टर आता है ना, ये सब आप कुछ अपने पास में रख सकते हो। अगर आप एक पीस खरीदे जाओगे ना 50-60 रुपए दुकान में लेता है, और यही आप क्वांटिटी थोड़ा 2-4 को खरीदोगे ज्यादा ना तो 10-15 रुपये 12 रुपये का आता है, 5 रुपये भी आता है। समझा कि नहीं? हाँ, तो ये देखो, ये पत्ता अपने पास नहीं रख सकते हो, ये भी आपको महंगा चल जाएगा, ज्यादा यूजेबल नहीं। हाँ, बैटरी रखोगे जरूर। ये बैटरी हॉट मॉडल है, ये अपने पास 2-4 को रखो, ये फोन आपके पास आएगा ही आएगा। ये बैटरी जो है नोकिया का बैटरी है, नहीं बड़ी चाइनीज फोन में आईटेल में भी लगता है। समझे क्या नहीं? ये बैटरी रखोगे। एंड्रॉइड फोन का बैटरी नहीं रखना क्योंकि इसमें बजट हाई चलता है। उसके बाद अपने पास बैक पैनल होना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं रखोगे। ये सब यदि होलसेलर करते हो तब रखोगे, ये अब दुकान लोकल मार्केट से खरीद के लाओगे। ठीक है। उसके बाद देखो, ये है क्रिस्टल अपने पास खरीद के रख सकते हो। कुछ मॉडल जो हॉट मॉडल है, मार्केट में क्रिस्टल मिलता है, जो कि क्रिस्टल का प्रॉब्लम आपके पास में आएगा, चाइनीज फोन में आएगा, सैमसंग का फोन में आएगा, काफी ज्यादा आता है गोल कटिंग, तो इसमें उस चेंज करना पड़ेगा क्रिस्टल। ठीक है। आईसी वगैरह का लॉट आप नहीं रख पाओगे, अभी नए हो। हाँ, आईसी की जगह में डेड मदरबोर्ड खरीद लो। क्या खरीद लो? सस्ता सुविधा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, धंधा पानी करना सस्ता सुविधा में करो। उसके बाद टच खरीद के आप नहीं रखना। अभी टच खरीद के अपने पास अभी आएगा प्रॉब्लम, मार्केट से जाकर के लाके लगा देना, क्योंकि अभी आप स्टॉक तुरंत उतना नहीं रख पाओगे। बजट भी तो देखना पड़ता है ना। हाँ, खूब ज्यादा पैसा लगा देना भी जरूरी नहीं है। फोल्डर आप कुछ रनिंग मॉडल रख सकते हो। आप कुछ रनिंग मॉडल जो एक फोल्डर 10 फोन में लगेगा, 15 फोन में लगेगा, 12 फोन में लगेगा, 5 फोन में लगेगा, वो रख सकते हो। समझे क्या नहीं? उसके बाद चलते हैं आगे। कैमरा ग्लास रख सकते हो। कैमरा ग्लास कम दाम में मिलता है और लोग लगाता है कि कैमरा मेरा घिसे नहीं कैमरा के पास, तो उसको कैमरा ग्लास आप रख सकते हो। उसके बाद माइक आ गया भाई साहब। माइक ये सब मॉडल जो है हॉट मॉडल है, ये सब आप माइक रख सकते हो। उस सब के बाद ये भी माइक है, ये भी आप रख सकते हो। ये भी माइक है, ये भी रख सकते हो। उसके बाद हो गया खत्म। क्या क्या हम बता दिए? एसेसरीज बता दिए, स्पेयर पार्ट्स बता दिए, टूल्स बता दिए, सारी चीजें बता दिए, है ना। ज्यादा बजट को नहीं खरीदना है, कम से कम में काम करने का प्रयास करना है। खूब ज्यादा हाई फाई पैसा नहीं लगाना है। जब शुरू दुकान करोगे उस समय बिल्कुल कम में शुरू करना है। दुकान मेरा खाली दिखे कोई मतलब नहीं। कस्टमर जब आएगा रिक्वायरमेंट करते जाएगा, वैसे वैसे लाते जाना। कभी ये नहीं सोचना कि हम दुकान देना से खोलेंगे कस्टमर एक भी रिटर्न ना जाएगा भाई साहब। जी सर। समझ रहे? जो आएगा लेने के लिए वो मेरे पास रहेगा नहीं, लेकिन जो लेने आएगा वो तुरंत नोट कर लेना, मेरे पास ये नहीं है, हमको अगला बार मार्केट जाएंगे तो ये सारी चीज लाएंगे, है ना। बाकी दुकान के लिए क्या क्या स्पेयर पार्ट्स चाहिए, क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या एसेसरीज चाहिए, वो हम आपको इसमें बताने का प्रयास किए। बाकी और भी चीज़ आप दुकान खोलोगे तो रिक्वायरमेंट आपके पास होगा और धीरे धीरे जमा होगा। देखो बाबू, आज तक दुनिया में कोई दुल्हन को नहीं सजा पाया है, कोई दुकान को नहीं सजा पाया है। शादी होने वाला है कि नहीं? कोशिश मत करना कि दुल्हन को पूरा सजा ले। समझ रहे कि नहीं तो बिक जाओगे। क्या हो जाओगे? और दुकान भी कभी नहीं सजता है, दुकान में भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है ना। कैसे कमी रहता है? ये आएगा, ये नहीं है, तो वो आएगा तो दूसरा चीज बोल देगा। जब तक इसका पूरा करेंगे तब तक ये कमी निकाल देगा। तो हाँ, दुकान में कोई भी दुकान ऐसा नहीं जो कि हर चीजें आपको अवेलेबल करा पाया, कुछ ना कुछ कमी रहता ही है। तो वो धीरे धीरे कमी पूर्ति होता है। जब हम दुकान खोलते हैं ना, तो दुकान खोलते हैं 1-1.5 साल में वो दुकान धीरे धीरे भर जाता है। भरता कैसे? रिक्वायरमेंट करते गया, हम ला के रखते गए। समझे कि नहीं? और दुकान खोलने वाले बाबू थोड़ा पैसेंस रखना। तुरंत दुकान दौड़ने लगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगता है, समय लगता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि कोई भी देखना, आप बिजनेस से रिलेटेड कोई आपको कोई सेमिनार दे रहा है तो वहां पे बताता है कि बिजनेस अगर कर रहे हो ना भाई, तो अपने अंदर धीरज होना चाहिए, बर्दाश्त करने का पावर कैपेसिटी होना चाहिए, और आपके मुंह में अच्छी वाणी होना चाहिए। कभी गुस्साना नहीं है। हेलो जी सर। कभी गुस्सा के किसी कस्टमर से बात नहीं करना, प्यार मोहब्बत से बात करना। अगर कोई कस्टमर गुस्सा उधर से आ गया तो उसको पहले ठंडा करना है। क्या करना है? पहले को ठंडा पिलाना प्यार से। वो ठंडा वाला पैसा फिर वही देगा आपको। समझ रहे कि नहीं? मतलब कस्टमर से कभी भी गुस्सा में बात
प्यार से बात करना है, कोई भी प्रॉब्लम है सारे सॉर्ट आउट करना है, समझ रहे हो कि नहीं। और अपना दुकान धीरे धीरे ग्रो करेगा। क्या होगा, देखो अगर आपको कहीं काम करने के लिए जाओगे तो आपको फर्स्ट दिन पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप दुकान चालू करोगे तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं। क्यों दुकान चालू करोगे तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे भाई हम दुकान आज खोले हैं ना, तो क्या हमको सब लोग जानता है पहले से क्या कि यहाँ दुकान खोल दिया, नहीं ना। जानने में भी थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। आप भी मार्केट में बोल चाल में थोड़ा धीरे धीरे अपना मार्केट को पकड़ पाते हो। तो दुकान खोलने जा रहे हो, पैशन से बना के रखना, समझा कि नहीं। कोई प्रॉब्लम परेशानी होगा इधर बताते रहना। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जहां तक हो सका हम इस वीडियो में आपको कवर करने का प्रयास किए हैं। दुकान एक बहुत बड़ी चीजें होते हैं, सारे चीजों को कवर करना संभव नहीं है ना। आप सभी ने हमारे वीडियोस को, हम सब बातें को सुने, इसलिए आप सभी को दिल की गहराई से नमस्कार।